My friends, I hope you are doing great. Well, let's start the new topic. Pronoun, types of pronoun. Pronoun होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि noun क्या होता है. Noun is the naming word. लेकिन where we use the word in place of the noun, जहाँ पे noun की जगह कह सकते हैं, या हम proper noun की जगह जो कह सकते हैं उनकी जगह पे जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या बन जाते हैं? ये प्रोनाउन बन जाते हैं. तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Pronoun is a word is used in the place of a noun is called pronoun, or we can say the substitute of proper noun. अगर हमने यहाँ पे नाउन की जगह कोई वर्ड यूज किया है, जैसे मैंने अभी बात किया, या सब्सिट्यूट ऑफ प्रॉपर नाउन की उसकी जगह पे अगर हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे ना. वर्ड का मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होता है ना, जैसे कि मैंने कहा कि राम, गंगा, सीता, या आपका कोई भी नाम मैंने लिया है, या किसी बुक का नाम लिया है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? ही, शी, इट, दे, इट. तो हम बार बार जो प्रॉपर नाउन का जो रिपीटेशन होता है उससे बचने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह पे, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा. जैसे राम इज ए गुड बॉय. यहाँ पे अगर हमें उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो राम को हम कैसे करेंगे? ही इज ए गुड बॉय. यस. तो यहाँ ही क्या है? ही प्रोनाउन का काम कर रहा है. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन. हर जगह इस वीडियो में मैंने लगभग आपके सामने सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कवर किए हैं. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो. तो यहाँ देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि होता क्या है. सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है. तो वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये होता है कि पर्सनल प्रोनाउन में जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें जो थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन सब के लिए यहाँ पे हम प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे? वो सब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो कौन है? फर्स्ट आई, वी, हम हैं. फर्स्ट पर्सन क्या है? यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन का कोई एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप कैसे बताओगे? कि अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पर्सन में क्या हो सकता है, कि आई, यहाँ पे आवर कॉलेज इज गुड, यहाँ पे हम जो है आई, वी, मी, या वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आवर. तो यहाँ सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन होगा विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में बात की जा रही है ना. समझ आ रही है कि जिसको हम बोल रहे हैं कि यू, हमने कहा कि यू, तुम कैसे हो. यस. तो वो अगर हम यहाँ पे यू, योवर की बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा. यू शुड ट्राई दिस. यस. यू आर ए गुड बॉय. यू आर ए बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. हम यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करें, जिसके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे ही, शी, इट, दे, यहाँ पे ही डिड ए गुड डेज वर्क विद हिज ट्यूटर. हम यहाँ पे ही, शी, जो भी हम थर्ड पर्सन के बारे में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब्दुल कलाम के बारे में बात की है, तो वहाँ पे ही यूज होगा. समझ आ रहे कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या आएंगे? ये पर्सनल प्रोनाउन. उसके बाद अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे माइन, हर्स, आवर्स, योवर्स, देयर्स, ये क्या होगा? ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन में आएंगे. जैसे कि एक तरह से आपका हक है उस चीज़ के ऊपर, जो भी हम बात कर रहे हैं, पोजेसिव कर रहे हैं हम उसको, मतलब दिस बुक इज माइन, या दिस पेन इज माइन, या दिस बुक इज हर्स. माई horse एंड योर्स, योर्स मतलब योर horse आर बोथ टायर्ड.
तो यहाँ पोजेसिव है, मतलब यहाँ एक राइट की बात की जा रही है ना, कि ये बुक मेरी है, या ये पेन आपका है, या योर्स कह सकते हैं हम। जो आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ के पोजेसिव है, मतलब वो चीज़ आपकी है या मेरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेन होता है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ का यूज कर ऐड कर देते हैं हम उसको, जैसे कि माई, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, और सेल्फ्स। ये जो है वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म का भी देख सकते हैं इसी में ही। तो यहाँ मेन क्या होता है कि टू शो द पर्सन डज समथिंग टू हिमसेल्फ और इट सेल्फ, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जब पर्सन खुद वो चीज़ कर रहा है, मतलब समझ आ रही है। जैसे कि आई हाइड माई सेल्फ, मैं क्या है, अपने आप के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे। द कैट सीटेड इट सेल्फ। तो यहाँ पे जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ ऐड करके उस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो पर्सन है हिमसेल्फ के या खुद के बारे में या इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो उस चीज़ को और एम्फेटिक बनाया जा रहा है। कि यहाँ थर्ड एग्जांपल को हम देखेंगे, थाओ लवेस्ट थाइन ऑन होम, वी हाइड आवर सेल्फ। तो यहाँ पे प्लूरल क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे मैंने ये दिखाने के लिए लिखा है कि आवर सेल्फ को, अगर हाँ आपके सामने, क्योंकि एग्जाम्स में तो वो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे अगर सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर लें। दैट इज यूज इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू विच रेफर्स इन शो इन ऑर्डर टू शो एम्फेथिस। तो यहाँ पे जब अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो एकदम नाउन के साथ उसको यूज किया जाता है, मतलब उस सेंटेंस पे और एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब उस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि और एम्फेटिक बनाया जा रहा है। जैसे कि सिंगुलर, यहाँ मैंने जैसे लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल की। तो अगर हम यहाँ सिंगुलर की बात करें, आई माई सेल्फ रीड इंग्लिश, यस। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन के बाद जो है उसको यूज किया जा रहा है जल्दी से, तो वी आवर सेल्फ रीडिंग दिस, यस। ही हिमसेल्फ शो इट, दे देमसेल्फ शो इट, मतलब उसको और एम्फेसाइज किया जा रहा है उस सेंटेंस को। वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे लास्ट में उसको यूज करके सेंटेंस को बनाया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जब किसी चीज़ का इंडिकेशन किया जाता है ना, दिस, डैट, दे, दीज, तो वो क्या होगा, एक तरह से वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू द नाउन्स फॉर विच दे आर यूज्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इंडिकेशन करके अगर मैं कोई भी चीज़ को बता रही हूँ कि दिस इज लाइक दिस, तो वो चीज़ क्या होगी, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगी। दिस इज ए डॉग, डैट इज ए कैट, दीज आर माई एप्पल्स एंड दोज आर योर बनानाज, द क्लाइमेट ऑफ द हिल्स इज कूलर देन द डैट। तो यहाँ पे देन के बाद जैसे डैट यूज किया गया है, यहाँ पे अगर आप समझ पाए तो यहाँ क्या है, उस चीज़ को बताया जा रहा है ना, किस चीज़ को, क्लाइमेट को, ऑफ द प्लेन्स। वी शुड मेक पीपल आवर फ्रेंड एंड कीप दैम सो। सो मतलब फ्रेंड्स, मतलब हमें लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए और उनको फ्रेंड्स रखना भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसमें आते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच ऑफ द मैन हैज चीटेड। यहाँ पे अगर हम ईच के साथ में अगर हम कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर हम कोई भी यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने नीचे बताया भी हुआ है आपको, ईच बॉय हैज ए पेन, तो ये क्या होगा, ईच के साथ बॉय आ गया तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। लेकिन हमें अगर ईच के बाद हमें ये नहीं है कि एकदम अगर हम कोई भी नाउन प्रोनाउन हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, नाउन को यूज कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ईच के बाद अगर हम नहीं करते हैं नाउन का यूज तो वो प्रोनाउन में होगा। तो नीदर ऑफ देम हैज गॉन येट,
ईदर ऑफ यू गोट पेन, नन ऑफ द सिक्स बॉयज हैज हैव गॉन यट। मतलब इसके साथ हैज या हैव हम कोई भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। यस। इसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या आता है, ईच अदर वन अनदर। राम एंड श्याम फॉट ईच अदर, द 5 पर्सन फॉट विद वन अनदर। यस। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। यहाँ पे क्या होगा, आर यूज डेफिनेटली, दे डोंट रेफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स इन ए पर्टिकुलर बट टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे। जब हम किसी चीज़ को यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को या थिंग्स को कोई पर्टिकुलर वे में हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉमन चीज़ें, हम एक कैटेगरी को या किसी भी लेके किसी को नाम नहीं दे रहे हैं, हम जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि समबडी, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, वन, नोबडी, सम, फ्यू, एनी। समझ रहे हैं कि हम जनरल वे में ही बात कर रहे हैं, कोई भी किसी को हम जो है वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि ये है, ऐसे हम कॉमन चीज़ों की कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, एवरीबडी हैज क्रॉस दिस रिवर, नो वन ऑफर टू अकम्पनी हिम। तो यहाँ पे हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, हम किसी की भी कैटेगरी को उठा के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू गेन सक्सेस। तो यहाँ क्या हमने देखा कि यहाँ पे हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, हम एक ही पर्सन को, एक ही चीज़ को उठा के उसके बारे में उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे वो होगा कि टेक द प्लेस ऑफ द नाउन टू विच दे आर रिलेटेड एंड एक्ट्स लाइक ज्वाइनिंग वर्ड्स। मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग वर्ड्स जहाँ पे आ रहे हैं तो क्या होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज द बॉय हु ब्रोक योर स्लेट, दिस इज द नाउन विच सुल्तान बिल्ट, आई डोंट नो वट हैज हैपेंड, ही that is not with me is against me, who works hard passes। मतलब यहाँ अगर लास्ट के में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो who works hard passes, जो मेहनत करता है वो पास हो। प्रोनाउन में who, which, what, मतलब ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं हम सेंटेंस को, उसकी जगह पे जो रिलेट कर रहा है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें एक इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ की इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, हु, whom, whose, ask question about persons only which is used for the both persons and the things in a selective sense, which of the two girls has not paid her fees। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं ना कि कौन सी लड़की है जिसने अपनी फीस पे नहीं की है, वट विल यू गिव मी ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ इंटेरोगेटिव आ रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। वट हैपेंड देन, तो ये मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर होगा भी तो आई एम हियर फॉर यू। तो आप पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके कि मैम हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, कोई प्रोनाउन में कुछ भी या नाउन में अभी तक हमने किया है, यहाँ पे क्लोजेज हमने किए हैं, कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल अगर कुछ भी टॉपिक समझना है तो वो भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, हम किसी भी टॉपिक के बारे में, इंग्लिश के बारे में कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो रही है आपको कहीं भी, या किसी चैप्टर में कन्फ्यूजन है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि यहाँ जो हमने प्रोनाउन, लगभग ऐसा नहीं है कि हमने 7 प्रोनाउन किया, 8 प्रोनाउन किया है, यहाँ हमने 10 प्रोनाउंस अलग अलग जो बुक में अलग अलग जगह पे दिए गए हैं, वो मैंने एक साथ में वीडियो में उसको पूरा का पूरा डिफाइन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई एग्जाम्पल्स है आपके सामने, क्योंकि
अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे तो सिंपल प्रोनाउन आपसे, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस उठाए कि ही जे गुड बाय ऐसे पूछ लिया, वो ऐसे नहीं पूछेंगे। वो पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस आपके सामने, एक पैराग्राफ एक देते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।